दोस्तों वेलकम टू बायोटो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो दोस्तों आज हम जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेलुलर मेम्ब्रेन है उसके मॉडल्स को देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने ये मॉडल्स दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मॉडल है सेलुलर मेम्ब्रेन का वो ओवरटर्न ने दिया था। उसने क्या बताया था, जो उसने एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिया था वो प्लांट रूट हेयर लिया था और उसने उसमें ऑब्जर्व किया था जो लिपिड सोल्यूबल्स मॉलिक्यूल है कुड क्रॉस द मेम्ब्रेन ईजिली। मतलब कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए उसने एक टर्म दी थी, वो थी लाइक डिजोल्व लाइक। और इसका जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका ड्राबैक क्या आया, क्योंकि वो जो ओवरटर्न है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए लिपिड्स की अरेंजमेंट को कि बाई लेयर में है या सिंगल लेयर में है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया गया मॉडल उनका। सेकंड पे जो साइंटिस्ट थे वो इरविंग लैगम्योर थे। इरविंग लैगम्योर ने क्या कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती है जो अरेंज्ड होती है मोनोलेयर्स में, ठीक है। मोनोलेयर को देखें तो मोनोलेयर इस प्रकार की लेयर होती है, ये लिपिड्स की मोनोलेयर है और ऊपर इसके वाटर मॉलिक्यूल्स है, नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। जो ये लेयर होती है इसमें एक हाइड्रोफोबिक्स रीजन होता है, एक हाइड्रोफिलिक्स रीजन होता है, एक हाइड्रोफोबिक्स रीजन होता है। जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो वाटर लविंग नहीं होता है और जो फिलिक होता है वो यानी कि वाटर लविंग होता है, फोबिक्स वाटर फियरिंग होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम एम्पीपैथिक बोलते हैं, लिपिड्स के स्ट्रक्चर को। अब हम जान लेते हैं जो हाइड्रोफोबिक्स हैं वो वाटर रिपेलिंग होते हैं, जो वाटर से डर लगता है जिन्हें। और हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। हाइड्रोफोबिक्स में नॉन पोलर्स होते हैं, अनचार्ज होते हैं, जैसे कि CCl4 हो गया। और हाइड्रोफिलिक्स में जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव्स हो गया, आयंस हो गए, पार्शियल चार्ज होता है जिन पर, और H2 का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो उसने कहा था कि मोनोलेयर में होती है, ठीक है। इसकी ड्रॉबैक थी वो यही थी कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है लिपिड पार्ट का वो कांटेक्ट में आता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, जो कि एक स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होती है और उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया। थर्ड नंबर पे गोटर और ग्रिंडल मॉडल आया था, जो कि गोटर और ग्रिंडल साइंटिस्ट ने दिया था। जो उन्होंने क्या कहा, मेम्ब्रेन है वो बनी होती है किससे, लिपिड एंड लिपिड्स की अरेंजमेंट से होती है और बाई लेयर होती है। बाई लेयर यानी कि 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की। ये जैसे कि हमारी ये बाई लेयर है, ऊपर भी वाटर है एंड नीचे भी वाटर है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला भी हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है वो हाइड्रोफोबिक्स रीजन है और इसे हम लिपिड की बाई लेयर बोलते हैं। ये इसमें अरेंज है। इसने ये तो बता दिया कि लिपिड बाई लेयर होती है, लेकिन ये जो है आगे मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज को, जैसे कि फ्लूइडिटी होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए और मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जो फोर्थ नंबर पे जो साइंटिस्ट आए डेवसन एंड डेनेले मॉडल्स दिया था उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि मेम्ब्रेन इज प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच है। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ब्रेड्स और बीच में स्टफिंग होती है फिर ब्रेड्स होता है, वैसे ही इन्होंने कहा कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का सैंडविच होता है। जैसे कि ये दिखाया गया है, ये ऊपर प्रोटीन है, नीचे लिपिड्स की बाई लेयर है और उसके नीचे प्रोटीन से ही इसका सैंडविच बताया गया। लेकिन उसकी ड्रॉबैक क्या निकली, जो मेम्ब्रेन को हमने ट्रीटेड किया फॉस्फोलाइपेज से वो डिग्रेड हो गया, इनके ब्रेक डाउन हो गया। जब हम अपने ब्रेड्स को गैस पे सेकते तो ब्रेक तो नहीं होता, लेकिन जो ये है ब्रेक हो गया और ये मॉडल आल्सो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं रॉबर्टसन। वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेन कर दिया मेम्ब्रेन। स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कलर कर देना, स्टेनिड कर देना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से हमको शो हो सके, दिख सके। तो रॉबर्टसन ने स्टेन कर दिया मेम्ब्रेन को ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से और उससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मेम्ब्रेन वो रेल रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेलवे ट्रैक की तरह। रेलवे ट्रैक होता है इस प्रकार का। उन्होंने ये बताया कि ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं और इसकी जो वो है लेंथ है वो 6 से 8 नैनोमीटर की है, इसकी थिकनेस है, ठीक है। टोटल थिकनेस उन्होंने 6 से 8 नैनोमीटर की बताई थी, लिपिड्स की 4 से 5 नैनोमीटर की और प्रोटीन की 2 से
3 नैनोमीटर की, और जो प्रोटीन की 2 से 3 नैनोमीटर्स की जो हमारी थिकनेस होती है वो ओनली बीटा शीट प्रोटीन में हमें देखने को मिलती है। हमने जब देखा जो हमारा लिपिड्स में जो प्रोटीन्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन भी हमें दिख रही है, लेकिन जो वो साइंटिस्ट है उन्होंने सिर्फ हमें बीटा शीट्स प्रोटीन के बारे में बताया था, इसलिए वो मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। 6th नंबर पे आया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि आज के टाइम पे चलता है। ये सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था और ये सक्सेसफुल है, मतलब कि इसके बाद भी आएंगे लेकिन ये हम मानते हैं। ठीक है। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसमें क्या बोला गया कि जो आइसबर्ग इन सी टर्म दी गई, जो आइसबर्ग का मतलब होता है प्रोटीन, मोजाइक पैसेज में सी का मतलब होता है लिपिड, यानी कि सी ऑफ लिपिड फ्लूइड। थिकनेस उसने इसकी 5 नैनोमीटर की बताई, और उन्होंने क्या कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो लिपिड की जो फॉर्म होती है वो बाई लेयर की होती है। प्रोटीन्स अरेंज्ड रैंडमली, कंटिन्यूअस प्रोटीन अरेंज नहीं होते हैं, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, आइदर अटैच होते हैं वो लिपिड से और प्रोटीन से। जो मेजर इंट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड्स का इज नॉट कोविलेंट इंट्रैक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक्स, मॉडल्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स के थे। ये मॉडल्स आए थे, साइंटिस्ट आए से कैसे हमारी मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी हुआ, लिपिड्स के बारे में स्टडी हुआ, लिपिड की मेम्ब्रेन के बारे में इसमें हमने ये बताया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नोट्स बना लीजिएगा। ये नोट्स आपको बीएससी में, आईआईटी जैम, गेट्स, यूटीपीजी इसके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। एंड कमेंट सेक्शंस में आप सभी मॉडल्स का नाम ज़रूर लिख के जाना। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।